Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Today we start our work with maths book class 3. Open your page number 85. Student, our topic name is division. हमारे टॉपिक का नेम है डिवीजन. डिवीजन का मतलब है तकसीम करना यानी बांटना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 6 बिस्किट हैं तो आपने 6 बिस्किट को 3 फ्रेंड में डिवाइड करना है, मतलब 3 फ्रेंड में बांटना है. तो आप 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2. इट मीन्स एक फ्रेंड के हिस्से में 2 बिस्किट्स आ जाएंगे. इज़ इट क्लियर? इसी पैटर्न को जहन में रखते हुए हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 95. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे. स्टूडेंट, आप वो डेट एंड डे राइट करेंगे जिस डेट एंड डे पे आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से अपना वर्क स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया था. आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से अपना वर्क स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 11 है स्टार्ट विद द 100 देन डिवाइड द टेंस एंड डिवाइड द वंस. हमने क्वेश्चंस को डिवाइड करना है. इट मीन्स कि डिवाइड के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं. हमने स्टार्ट किससे करना है? 100 से स्टार्ट करना है. सबसे पहले 100 की वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर हमने डिवाइड करना है टेंस की वैल्यू को, देन डिवाइड करना है हमने वंस की वैल्यू को. इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर ए है 505 को डिवाइड करना है 5 पे. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अपनी मैथ्स की कॉपीज़ ओपन करेंगे क्योंकि हमारी बुक में स्पेस नहीं है. तो इन क्वेश्चंस को हम अपनी मैथ की नीट कॉपी पे सॉल्व करेंगे. तो आप सबने अपनी मैथ्स की कॉपीज़ ओपन करनी है. 1 पेज पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे मेंशन करनी है. स्टूडेंट, आप वो डेट एंड डे मेंशन करेंगे जिस डेट एंड डे पे आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. टॉपिक नेम राइट करेंगे डिवीजन, पेज नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है 505 को डिवाइड करना है हमने 5 पे. तो जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने सबसे पहले 100 की वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर टेंस की वैल्यू को एंड वंस की वैल्यू को. तो इसमें 100 की वैल्यू 5 है, टेंस की वैल्यू 0 है और वंस की वैल्यू है 5. इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे. तो आपने देखना है कि 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है. 5 का टेबल जब हमने 1 तक पढ़ा तो 5 1s are 5. मैंने लिख दिया 5 1s are 5. तो 5 में से 5 माइनस हो गए तो आ गया 0 और 0 हम राइट नहीं करते. आगे टेंस की वैल्यू है 0. तो 0 मैंने नीचे राइट कर दिया एरो लगा के. आप भी ऐसे एरो लगा के राइट कीजिएगा. डिजिट के बिल्कुल नीचे डिजिट राइट करना है. तो मैंने टेंस की वैल्यू लिख दी 0. अब 5 0s are 0. 5 का टेबल 0 तक पढ़ा तो आंसर आ गया 0. किसी भी 0 को किसी भी डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 0. 5 0s are 0. फिर यहाँ हमारे पास वंस की वैल्यू बच गई 5. तो वो मैंने 5 नीचे राइट कर लिया. फिर मैंने 5 का टेबल 1 तक पढ़ा. 5 1s are 5. तो आंसर आ गया 5 1s are 5. इस तरह 505 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 101. इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी है 990 को डिवाइड करना है हमने 9 से. तो इसको भी हम अपनी मैथ की कॉपी पे डिवाइड करेंगे, अपनी मैथ की कॉपी पे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बी मैंने राइट कर लिया है 990 को डिवाइड करना है 9 पे. तो इसको भी सेम उसी पैटर्न से हमने सॉल्व करना है. पहले 100 की वैल्यू, फिर टेंस की वैल्यू, देन वंस की वैल्यू. तो 9 1s are 9. फिर बच गया 9. टेंस की वैल्यू आ गई 9. तो मैंने 9 नीचे राइट कर दिया. फिर 9 1s are 9. फिर यहाँ बच गया वंस की वैल्यू 0. तो मैंने 0 नीचे राइट कर दिया. 9 0s are 0. इट मीन्स कि 990 को 9 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया है 110. इज़ इट क्लियर? इसी पैटर्न को जहन में रखते हुए आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर C D E सेम इसी पैटर्न से इसको आपने अपनी मैथ की कॉपी पे सॉल्व करना है. F G H आपका होमवर्क है. इसको अपनी मैथ की कॉपी पे आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करना है. सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करना है. आपने पहले 100 की वैल्यू को डिवाइड करना है, फिर टेंस की वैल्यू को और देन वंस की वैल्यू को. इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर I J K और L आपका क्रॉस है. इसको आपने अपनी मैथ की बुक पे क्रॉस कर देना है. और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्रॉस है. इज़ इट क्लियर? होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.